जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। पूरा ये आंसर की है, तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपका जो अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपको यह पता चलेगा, अगर आप यह प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका प्रश्नों को लेवल कैसा रहता है, कि सरल पूछे जाते हैं कि कठिन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सब इसमें जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा और भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है। तो आपको एग्जाम पैटर्न में बता देता हूँ। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका 50 अंक का जीके जीएस, तो जीके जीएस ही सॉल्व कराने वाला हूँ। उसके बाद फिर रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर का अलग से वो बनाएंगे वीडियो, लेकिन आपका खासकर जीके जीएस का आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। 50 अंक का आपका जीके जीएस पूछा जाता है, 25 अंक का रीजनिंग, 10 अंक का कंप्यूटर और 15 अंक का आपका मैथ पूछा जाता है। तो आपको जीके जीएस पर अच्छे से ध्यान देना है और आपको समझना है कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है ना। और 80 प्लस लेकर आपको चलिएगा, क्योंकि पिछला कट ऑफ तो आपका जो गया था वो गया था 60 प्लस जनरल का, 60 प्लस गया था जनरल का। लेकिन उस पेपर पर डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता, लेकिन आपको 80 प्लस या 90 प्लस लेकर ही चलना है, ठीक है ना। तो अच्छे से अच्छे आपको गहराई से अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं। थोड़ा और मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो ये आप साफ साफ इसमें देखिए कि आपका 27 नवंबर 2020 को आपका ये पेपर हुआ। थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, ठीक है। तो आपका ये प्रूफ हो गया। अब आपका शुरुआत करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आपका देखिए करंट अफेयर्स से ही पूछ लिया है। तो एक चीज़ आपको बता दूं, जितना भी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूं उसमें आपका मिनिमम 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के मिले हैं, मिनिमम आपके 10। बाकी 1 2 3 आपके पॉलिटी से मिलेंगे, अनुच्छेद वाले 1 2 3 मिलेंगे ही, ठीक है। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया है? तो वो कौन से व्यक्ति हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका राजीव कुमार। राजीव कुमार ने सितंबर 2020 में चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और अगर कहीं वीडियो में आपको मिस्टेक नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई यहाँ पर मिस्टेक की हो, ठीक है ना। कुछ भी हो तो आप बता देना, मेरी गलती बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया? तो वो कौन सी व्यक्ति हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो राइट आंसर वो है आपके अभिजीत मुखर्जी जी को आपको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। अभिजीत मुखर्जी, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उनको पुरस्कार दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 सही है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो जो आपका जीका वायरस रोग है वो आपका एडीज मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एडीज मच्छर के द्वारा होता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आधार दर किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है, हालांकि द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इनका अपवाद संभव है। तो उसने में पूछा है किसकी अनुमति, ठीक है। तो वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति द्वारा, ठीक है ना। आप कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है, तो किसकी? वो है आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपको बताना है एक ऐसी कौन सी पुस्तक इन चारों में से जो आपका एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो वो है आपकी गोल्डन थ्रेशोल्ड,
जो कि आपका एम के गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी ये जो आपके 3 ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा, ये आपका एम के गांधी द्वारा ही लिखी गई हैं। तो उसने पूछा नहीं लिखी गई, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये नहीं लिखी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, तो वो है आपका जामा मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था तुगलक काल में। अगला प्रश्न है, भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो वो है आपका नदी से। किससे? नदी से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका, सॉरी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिट्रा ड्योरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो कथन आपका सही है वो है आपका, यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो आपको बताना कि जहांगीर की कब्र कहाँ पर है, ठीक है ना, या वो कौन सा स्थान है? वो है आपका लाहौर। तो लाहौर में आपका जहांगीर की कब्र स्थित है, लाहौर, जो कि आपका पाकिस्तान में अभी है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी, ये इसने पूछा है। तो किससे बनी थी? वो बनी थी आपका कांसा से। किससे? कांसा से बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उसने पूछा सही नहीं है, तो आपका पेले ब्राजील में है, बिल्कुल सही है। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना में, ये भी सही है। और काइलियन मबाप्पे ये फ्रांस में, ये भी सही है। जो आपका सही नहीं है वो है आपका पायोलो रोजी स्पेन, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष ... में समाप्त हुई। तो आपकी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब समाप्त हुई थी? वो आपकी वर्ष 2012 में समाप्त हुई थी। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में EPFO का पूर्ण रूप क्या है? तो जो आपका EPFO है उसका पूर्ण रूप है एम्प्लॉइज, ठीक है ना, क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग ... संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो वो कौन सा आपका भाग है? वो है आपका भाग 5, भाग 5 आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो आपको इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो आपका चतुर्थ बौद्ध परिषद राजगृह, ये बिल्कुल गलत है। द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर, ये भी गलत। प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर, ये भी गलत। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, ये आपका सही है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र यानी पटना कहलाता। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। तो कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी, या वर्ष 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अगला प्रश्न है, ... कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्यरेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं या बदलती हैं। तो वो कौन सा दबाव का एक भूमध्यरेखीय क्षेत्र है? वो है आपका डोलड्रम्स। कौन सा क्षेत्र है? डोलड्रम्स। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1984 में ... के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था? वो किया गया था काशीराम। किसके? काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था, जिसमें आपका वर्तमान में जो अभी बहुजन समाज पार्टी की जो सब हैं वो है आपकी मायावती, ठीक है ना, जो आपकी उत्तर प्रदेश की CM थी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी था। अगला प्रश्न है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम ... वाले क्षेत्रों में व्याप्ति में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है।
तो आपका पितृरक्षण वाले क्षेत्रों में प्राप्ति में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है, पितृरक्षण वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका 4 सही रहेगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका जो सही है वो है आपका जम्मू कश्मीर और मनोज सिन्हा, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर और मनोज सिन्हा, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सामवाद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, संगीत और कला, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है? तो वो कौन सा है? वो है आपका प्रकाश, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय अवधि कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 120। कितनी होती है? 120 मिनट, ठीक है ना, मिनट में बताना, तो 120 मिनट होती है। अगला प्रश्न वास्तुकला की सरकी शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो जो आपकी सरकी शैली है वो आपको उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ये तो बहुत बड़ा है यार, करंट अफेयर्स से, वो भी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी पढ़ देते हैं। के बजट भाषण में 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी, जो टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर टीओपी फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो कब की गई थी उसने पूछा है। ये की गई थी 2018-19 में। कब की गई थी? 2018-19 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो कौन सा है जो आपका पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? वो है आपका देवमाली। कौन सा है? देवमाली। अगला प्रश्न है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो आपका सिंगार नहीं है। उसने पूछा नहीं है तो सिंगार नहीं है, बाकी आपका हिंडौल, पूर्वी और भैरवी है, तो नहीं है आपका सिंगार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो आपका कूका आंदोलन असम, तो आपको ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो किस वर्ष शुरू किया था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम? वो किया था 1986 में। कब किया था? वर्ष 1986 में किया था, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो कौन सी समिति? वो है आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया? तो कितनी बार प्रवेश किया? 7 बार प्रवेश किया, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो को प्रभावित करती है। तो आपका जो नेफ्राइटिस है वो किसको प्रभावित करती है? वो करती है आपको वृक्क, जिसे हम किडनी बोलते हैं, उसको प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? जो नहीं है वो बताना, वो आपका जया बच्चन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर अल्प रक्त शर्करा रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो आपका अल्प रक्त शर्करा, ठीक है ना, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है
प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के डॉट डॉट राष्ट्रपति थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे, कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी आपके 13वें राष्ट्रपति थे। कितने? 13वें। ठीक है, 13वें राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन आपका 4 आपका राइट आंसर। ये क्या हो गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये हैंग कर गया यार। बड़ा यार बेकार मोबाइल।